हेलो एवरीवन। तो कल मार्केट ओपन होने से पहले बैंक निफ्टी का एक क्विक एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 14 अगस्त, ठीक है, 14 अगस्त को हम लोग डिस्कस किए थे कि थोड़ा रिस्क है, ठीक है, तो संभाल के ट्रेड कीजिएगा क्योंकि 13 अगस्त को मार्केट जहाँ पर क्लोजिंग दिया था वहाँ पर कॉल बाय करके बैठे थे लोग, पुट भी लोग बाय करके बैठे थे, ठीक है। तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसलिए आप अगर देखोगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर ही घूम रहा था। मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट्स ही कवर किया मार्केट, ठीक है। बैंक निफ्टी वाज ऑन 14 अगस्त, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, तो 16 अगस्त को मार्केट कैसा होने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो 16 अगस्त को देखिए, तो देखिए ये 14 अगस्त को क्या हुआ, यहाँ पर ये जो 700 है, ठीक है, ये जब ब्रेक हुआ 700, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग पुट बाय करने बैठ गए, ठीक है। लोग यहाँ पर पुट बाय किए क्योंकि लोगों को लगा कि मार्केट नीचे जाने वाला है। तो इन सब को ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। बट ये है कि अ, ये जो ऊपर चला गया 49,800, ठीक है, ये जो 49,800 के ऊपर जब मार्केट गया तो लोग यहाँ पर कॉल बाय किए हैं, ठीक है। बट क्या हुआ कि मार्केट स्टिल वो नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, बट ये 700 और क्रॉस ही नहीं किया। और यहाँ पर देखिए ये 800 भी क्रॉस नहीं हुआ। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लोग पुट बाय करके बैठे हैं और ऊपर 800 के ऊपर लोग कॉल बाय करके बैठे हैं, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है ना, एक सपोर्ट क्रिएट करके बैठा है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट किया है। तो जब सपोर्ट क्रिएट होता है तो नॉर्मली एक साइकोलॉजी आता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं और इन सबको मार्केट ट्रैप करके मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है। ये मतलब मैं नहीं बोलता हूँ ये चीज़ हमेशा होता है, बट 50 to 60% चांसेस होता है कि ऐसा एक मार्केट मूव देता है, ठीक है। तो कल मार्केट कैसा होने वाला है, ठीक है। कल अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन होता है, 700 से 800 के अंदर कहीं पर ओपन होता है, तो एक छोटा मोटा अपसाइड का मूव दे सकता है मार्केट, ठीक है, छोटा मोटा दे सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल साइड जा सकते हैं, बट कहीं पर भी वो रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है, वो एक रिस्क है अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हुआ तो, ठीक है। और सपोज सडनली मार्केट ओपन हुआ और 50,000, ये जो राउंड नंबर है, इसको क्रॉस करके ऊपर चला गया, देन क्या करता है कि उस टाइम में क्या होता है कि मार्केट एक साइकोलॉजी क्रिएट कर देता है कि चलो राउंड नंबर क्रॉस हुआ है, मतलब मार्केट और ऊपर जाने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे, ठीक है। तो उस केस में मार्केट क्या करता है, यहाँ पर जो भी कॉल बाय किए होंगे इन सबको ट्रैप करके मार्केट सीधा फॉल करेगा, ठीक है, एक डाउन साइड का मूवमेंट दे देगा, क्योंकि यहाँ पर लोग कॉल बाय किए, इन सबको मार्केट ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अपसाइड और डाउन साइड, ठीक है, अगर मार्केट ओपन होता है कहीं पर फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, मार्केट नीचे चला जाता है, ठीक है, अगर ऐसे मार्केट नीचे चला जाता है तो क्या हुआ है ना, ये यहाँ पे जो पुट बाय करके बैठे हैं वो लोग एटलीस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएंगे। बट अगर नीचे जाके एक भी ग्रीन कैंडल दिया, ठीक है, एक भी ग्रीन कैंडल दिया, तो क्या होगा ना, यहाँ पर जो पुट बाय करके बैठे हैं ये लोग निकल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जहाँ पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डर सा पैदा किया है यहाँ पर कि मार्केट कहीं पर भी घूम सकता है क्या, कहीं पर भी मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर कहीं पर भी मार्केट नीचे जा सकता है, तो ये एक्चुअली श्योरिटी नहीं है अभी फ़िलहाल। तो क्या है ना, यहाँ पर अगर एक भी ग्रीन कैंडल दिया तो ये जो पुट बाय करके बैठे हैं ये सब निकल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा बट निकल जाएंगे, ठीक है। और ग्रीन कैंडल देखिए अगर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया तो वो वैसे भी यहाँ पर कॉल जो बाय करके बैठे हैं वो लोग ही रहेंगे, पुट वगैरह निकल जाएंगे, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा, मार्केट और नीचे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही कॉल, मतलब लोग कॉल बाय करके बैठे हैं, तो इन सबको मार्केट ट्रैप करेगा और मार्केट नीचे के साइड एक मूव दे सकता है, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का एनालिसिस 16 अगस्त के लिए, ठीक है।
तो हम लोग डिस्कस किए कि अगर गैप अप देता है तो मार्केट क्या कर सकता है, अगर फ्लैट ओपन होता है तो क्या दे सकता है, या अगर गैप डाउन देता है तो मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा एनालिसिस और ये रहा मेरा लॉजिक। ठीक है, तो आप भी थोड़ा एनालिसिस कीजिए और अपना ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो कल कल तो मतलब ये नहीं लग रहा है कि मार्केट फिर से ऐसे एक रेंज में घूमेगा। एक मूव दे सकता है, बट किस तरफ देगा वो डिपेंड करता है मार्केट जब ओपन होता है। ठीक है, और एक चीज़ है कि क्लोजिंग प्राइस को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस अगर ब्रेक होता है या फिर कहीं पर रेजिस्टेंस लेता है या फिर सपोर्ट लेता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 14 अगस्त को क्या किया था, यहाँ क्लोजिंग प्राइस को जब ये ब्रेक किया तो यहाँ पर और कॉल बाय यहाँ करने लगे लोग। ठीक है, लोग कॉल बाय करने लगे और इन सबको मार्केट ट्रैप करके नीचे आ गया। ठीक है, तो क्या है ना, अभी कल अगर ऐसा मार्केट ऐसे क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करता है, लोग कॉल बाय नहीं करेंगे, लोग पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि इन सबको ट्रैप करके मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये भी एक सिनारियो है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमेशा ये क्लोजिंग प्राइस आप थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब वो पिछले चार्ट भी आप नोटिस करोगे तो क्लोजिंग प्राइस क्या है ना, क्लोजिंग प्राइस एक साइकोलॉजी क्रिएट करता है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस अगर ब्रेक होता है तो लोग क्या करते हैं, कॉल बाय करते हैं। ठीक है, और अगर क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेता है, अगर मार्केट ओपन होकर रेजिस्टेंस लेता है तो लोग यहाँ पर पुट बाय करते हैं। अगर क्लोजिंग प्राइस से यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है तो लोग कॉल बाय करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और देखना है कि पिछले चार्ट में मार्केट क्या मूव दिया था क्लोजिंग प्राइस को लेके, तो प्रॉब्ली वो सेम चीज़ यूज़ करके लोगों को ट्रैप कर सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। ठीक है, अगर आपको और कुछ डाउट चाहिए या फिर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं ट्राई करूँगा उसको क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।